वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 261 टू क्वेश्चन नंबर 280। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261। ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1927, बी 1936, सी 1948 और डी है 1920। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया था। 262 नंबर का क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फॉर्म की गई थी ये आपको बताना है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AITUC। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1920। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बने थे लाला लाजपत राय। और इसके बाद CR दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अलग अलग सेशंस में AITUC के डिफरेंट सेशंस में प्रेसिडेंट का रोल अदा किया। 263 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड इन। आपके पास ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1927। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की गठन की गई थी और इसका काम क्या था, तो ये कोऑर्डिनेट करता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को डिफरेंट स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 नंबर का। एमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन। एमरजेंसी कब लगाई गई थी भारत में ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1975, बी 1977, सी 1980 और डी है नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी और ये इमरजेंसी 1975 से लेकर के 1977 तक चली थी। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट ये कमेंट करके बताना है कि इमरजेंसी किसने लगाई थी भारत में। आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 265 नंबर का। हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियन हैड यूज्ड वोटिंग राइट बाय 1935। यानी कि 1935 तक कितने परसेंट इंडियंस ने अपने वोटिंग राइट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया, या यूं कहें कि कितने परसेंट इंडियंस को 1935 तक वोट देने का अधिकार था। आपके पास ऑप्शन है ए 35%, बी 95%, सी 15% और डी है 5%। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। महज 15% ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1935 तक भारत में वोट देने का अधिकार था। ये जो रेंज है वो बहुत ही नैरो रेंज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 नंबर का। हु urged that the British has brought a secular rule to a multi-religious society like India। ऐसा किसने कहा कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत जो एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसके अंदर सेकुलर का नियम लेकर के आए, सेकुलर रूल लेकर के आए। आपके पास ऑप्शन है ए नेहरू, बी सी शंकरन नैयर, सी है अमात्या सेन और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सी शंकरन नैयर। सी शंकरन नैयर जब 1897 में संबोधित कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। 267 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस विच इज़ बेडरॉक ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आपको बताना है कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस क्या है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए पंचशक्ति, बी पंचशील, सी पंचतंत्र और डी है पंच शांति। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंचशील। जो पंचशील है वो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस है। ये एक ट्रिटी है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हुई थी। इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम अभी आप सुनेंगे। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, युगोस्लाविया और इजिप्ट। और हम कोई भी कंडीशन हो, हमारी कंट्री इन 5 प्रिंसिपल्स को ज़रूर मानती है, चाहे वो वॉर का टाइम हो या नॉर्मल टाइम
चल रहा हो। एक और चीज़ की जो ये 5 प्रिंसिपल है, ये जो पंचशील है, इस पे वो समझौता हुआ था, इस पे बातचीत हुई थी बैंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो है वो 1956 में हुआ था और वो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में एक सिटी है बैंडंग नाम से, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और तो आपने ये जान लिया। अब जान लेते हैं कि ये 5 प्रिंसिपल्स हैं क्या, इनके बारे में भी आ सकता है। तो एक चीज़ आप सबसे पहले ये कंफर्म हो जाओ कि हमने आज़ादी के बाद 3 मेजर फाइट्स देखे हैं, 3 मेजर वॉर देखे हैं, एक चाइना के साथ और 2 पाकिस्तान के साथ। लेकिन उसमें भी हमने ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं पीस के, इसको फॉलो किया है। पहला प्रिंसिपल इसके अंदर कहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। सेकंड प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। थर्ड प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर, यानी कि एक दूसरे के अफेयर में हम म्यूचुअली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। फिफ्थ प्रिंसिपल और लास्ट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये वो 5 प्रिंसिपल्स हैं पीस के, जिन्हें कंबाइंडली पंचशील कहा जाता है, और ये हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसका बेडरॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 268 नंबर का क्वेश्चन। हु पॉइंट्स आउट दैट इंडिया हैज़ डन वर्स देन एवरेज ऑफ पुअरेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ऐसा किसने पॉइंट आउट किया है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में उन देशों से भी खराब प्रदर्शन कर रही है जो पुअरेस्ट हैं हमारी कंट्री से, और उनके एवरेज से भी हम खराब प्रदर्शन दे पा रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में। आपके पास ऑप्शन है ए नेहरू, बी सी शंकरन नैयर, सी अमात्य सेन और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी अमात्य सेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 269। सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस होना डिफरेंट रीजन्स के बीच में, चाहे वो समस्या फिर बैकवर्डनेस की हो या फिर कम इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हो, इसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ए रीजनल कम्युनलिज्म, बी रीजनल डिस्पैरिटीज, सी रीजनल डिस्प्यूट और डी है नॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे रीजनल डिस्पैरिटीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ। ये है, in which round table conference Gandhi agreed to participate and signed Gandhi Irwin Pact। कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन ऐसा हुआ जिसमें गांधी जी जाने को तैयार हुए और उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट पे हस्ताक्षर भी किए, उस पर साइन भी किया। आपके पास ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट पे समझौता किया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला जो मीटिंग हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो हुआ था 2 जनवरी 1931 को, और इस मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया था। फिर इसके बाद 6 मीटिंग्स और हुई, और 5 मार्च 1931 में 6th मीटिंग थी जो, उसमें गांधी जी और इरविन फाइनली उस पोजीशन पे पहुंचे और उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट पे हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इन सभी घटनाक्रम के बाद गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन के बारे में ये कहा था कि दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ अ बैंग बट अ विस्पर। 271 नंबर का क्वेश्चन, विच कमीशन डेवलप्ड अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस कंसिस्ट ऑफ सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। आपके पास ऑप्शन है ए मंडल कमीशन, बी काका कालेकर कमीशन, सी अंत्रिलोकार कमेटी और डी है ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की जो स्थापना है, जो उसको सेटअप किया गया था वो 1979 में किया गया था। और ये
अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है। 1979 में इसका गठन किया गया। मंडल कमीशन इसलिए डेवलप की गई थी ताकि एक कंपोजिट इंडेक्स बना सके ऑन बैकवर्डनेस, जिसके अंदर सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों। इससे पहले अगर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करें तो काका कालेकर कमीशन का भी गठन किया गया था, जो क्राइटेरिया और लिस्ट प्रिपेयर किया था जिन्होंने ओबीसीज का, और इसका गठन 1953 में किया गया था। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और आपको दोनों को ही ध्यान से समझना होगा। 272 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कम्युनिटी विथ लेस देन 50% स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन आर कंसीडर एज। एक ऐसी कम्युनिटी जो किसी भी स्टेट में 15% से कम की स्ट्रेंथ पे है, उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइनॉरिटी। 273 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश। जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वो ब्रिटिश ने लॉन्च किया था। आपको बताना है कि ये कब लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1871। ऑप्शन ए, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लॉन्च किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 नंबर का। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन वाज सेट अप इन। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994 टू 1995 के बीच में नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 275 नंबर का। हु एक्सप्लेन एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस एंड रोल। आपने पीछे वीडियो में जब हमने 50 तक के क्वेश्चन जिस वीडियो में कवर किए हैं 25 से लेकर के 50 तक, वहाँ पर हमने बात किया है एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस और के बारे में। और अब आपको ये बताना है कि इसे किसने एक्सप्लेन किया। आपके पास ऑप्शन है ए, किंग्सली डेविस, बी, रैल्फ लिंटन, सी, विल्बर्ट मोरी और डी है एमिल दुर्खेम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रैल्फ लिंटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 276 नंबर का क्वेश्चन। सम स्टेटसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन अदर्स इन सम पीपल्स लाइफ। कुछ जो स्टेटस होते हैं, चाहे वो स्क्राइब्ड हो या फिर अचीव्ड हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी व्यक्ति के लाइफ में। तो उस स्टेटस को क्या कहा जाता है? उस स्टेटस को मास्टर स्टेटस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 277 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मोरी बिलोंग टू स्कूल। किंग्सली डेविस और विल्बर्ट मोरी किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं ये फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 278 नंबर के क्वेश्चन पे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप कौन से हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए, हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी, बी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, सी, पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चरल इकोनॉमी और डी है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इन जो इसके वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स की इकोनॉमी यहाँ पर आपके बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई है और 4th वन है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। लेकिन जो ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट सोसाइटी के, अगर आप उसके रिगार्डिंग देखते हैं तो। 279 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये बुक किसने लिखी है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए, किंग्सली डेविस, बी, रैल्फ लिंटन, सी, विल्बर्ट मोरी और डी है एमिल दुर्खेम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमिल दुर्खेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 280 नंबर का क्वेश्चन और एमिल दुर्खेम के बारे में हमने पीछे भी वीडियो में बात किया है। 280 नंबर का क्वेश्चन। फ्री टेलीफोन डायल सर्विस, चाइल्ड लाइन फॉर चिल्ड्रन in need for care and protection was initiated in 1998. 1998 में चाइल्ड लाइन की शुरुआत की गई, जो 24 आवर्स जो है जिस पे आप डायल सर्विस है ये टेलीफोन का,
इस पे बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 261 टू क्वेश्चन नंबर 280 देखा। आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।